राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 9 की कथा। ब्रह्मा जी का यमराज को समझाना और भगवान विष्णु जी का उन्हें वैशाख मास में भाग दिलाना। तो ब्रह्मा जी कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा? क्यों तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वो 100 अश्वमेघ यज्ञों के अभयव्रत स्नान के सम्मान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुण्य इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म के हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि के ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र के तीर्थ के सेवन और सरस्वती जी के नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है? जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु जी का स्मरण करता है, वह अभयक्षण और भक्षण आदि से प्राप्त हुए पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु जी के सुयजस्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार वैशाख मास की भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है, जिसको धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसके लिए क्या ही कहा जा रहा है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। ये राजा कीर्तिमान वैशाख में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव जी के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का भय भी नहीं प्राप्त होता और कार्यों में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दें। उतना कर देने से वह उड़न हो जाता है और सुख का भागी हो जाता है। जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया है, उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही कोई पातक ही लगता है, और अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। ये कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीन वाणी में कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो हम लोग भगवान विष्णु जी के समीप चलें और उन्हें सब बात बताकर पीछे उनके कथा के अनुसार कार्य किया जाए। वह ही इस जगत के कर्ता और धर्म के रक्षक और न्याय के और नियम के हैं। तो इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर में तट पर गए और वहाँ उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु जी का स्तवन किया और ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु,
आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासनकाल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हो गए और आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा करने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग देता हूँ। अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वैजयंती माला, श्वेतद्वीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुण जी को भी छोड़ देता हूँ, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं करता, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया, जो मुझे और मन लगाकर मेरे स्वरूप को हो गए, उन्हें महाभाग भक्तों में मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए हैं। शेष आयु बीत जाने पर उसे मेरा साजुष्य प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदों का, महाधर्मों का लोप कर देगा और उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। उसके पश्चात मैं पृथ्वी होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूँगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूँगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई मेरा ऐसा होता है, एक ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्म का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में मैं वैशाख धर्म पर तत्पर रहने वाला महात्मा पुरुषों की तथा राजाओं के द्वारा समस्या के अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वह तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न उपस्थित न करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवक के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले यमराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु जी के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसी के पात्र में रखकर ब्राह्मणों को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा, वैशाख मास की महत्तम कथा सुनने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, हे महामते, दुरात्मा राजा बेन प्रथम स्वयंभू मनु मनवंतर में हुआ था और ये राजा इक्ष्वाकुल कुलभूषण कीर्तिमान वैवस्तर मनवंतर के व्यक्ति हैं। ये बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि ये राजा जब वैकुंठवासी हो जाएंगे तो उसके बाद राजा बैन उत्पन्न होंगे। तो मेरा इस संशय को आप निवृत्त कीजिए। ऋतुदेव ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बैन हुआ होगा। इसलिए वही कथा में समय की विपरीतता को देखकर उसके अप्रमाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए।
वैशाख मास महात्म्य अध्याय 9 की समाप्ति होती है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे प्यारे प्यारे से पॉजिटिव वाले कमेंट्स कीजिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।